Hello friends, welcome to my channel शुक्ला ग्रुप ऑफ एजुकेशन विच इज़ कंडक्टेड बाय पवन शुक्ला। हेलो दोस्तों, आज आपके लिए मैं लाया हूँ समास को पहचानने की 7 ट्रिक। इसमें केवल आप एक बार देख लेंगे वीडियो को और हमेशा के लिए आपको कंठस्थ हो जाएगा। और ये केवल वैसे रटना रूपी कंठस्थ नहीं है, ठीक है, कि आप रटें उसको बार बार। ठीक है, आप केवल इसको देखकर समझ लेंगे एक बार तो हमेशा के लिए आपको याद हो जाएगा। अभी कभी डाउट नहीं रहेगा आपको कैसे इसका समास वगैरह करें और कैसे इसको पहचानें कि इस शब्द में कौन सा समास है। अब सामान्यतः बात करते हैं कि सामान्यतः समास 6 प्रकार के होते हैं। नंबर पहला देखते हैं अव्ययीभाव समास। अव्ययीभाव समास को पहचानने की 7 ट्रिक क्या है? जिन शब्दों के प्रारंभ में उपसर्ग जुड़े हों। अब उपसर्ग कौन कौन से होने चाहिए ये देख लेते हैं। यथा, प्रा, प्रति, निर, आ, अन, भर। ये हमारे सारे के सारे उपसर्ग जिस शब्द में जुड़े हों उसमें क्या होगा? अव्ययीभाव समास होता है। ठीक है भाई, एग्जाम्पल देखते हैं। यथाशक्ति, यथाशक्ति प्रतिदिन भरपेट। यथाशक्ति में जो हमारा उपसर्ग है वो यथा है, प्रतिदिन में प्रति है, भरपेट में भर उपसर्ग है। ठीक है, ऐसे आप कई शब्द बना सकते हो स्वयं से भी। ठीक है, उसमें आप पहचान भी सकते हो या देख भी सकते हो, उसको प्रैक्टिकली कर भी सकते हो कि ये हमारा कौन सा समास है। कई सारी प्रैक्टिस कर सकते हो। अगला देखते हैं तत्पुरुष समास। तत्पुरुष समास को पहचानने की ट्रिक क्या होगी? समास विग्रह करने पर बीच में का, की, के, को, के लिए, में, पर, से आदि शब्द आए। आदि शब्द आए। एग्जाम्पल देखते हैं। रंगमंच, रंग का मंच, ठीक है, या रंग के लिए मंच। वनवास, ठीक है, वन में वास। नेत्रहीन, नेत्र से हीन। ठीक है, अब इसमें देख लीजिएगा कौन कौन से शब्द जो मैंने ट्रिक के रूप में बताए थे। इससे, में, का, के लिए, ठीक है, ये शब्द इसमें सभी आ रहे हैं बीचों बीच। ठीक है, तो ये हमारा तत्पुरुष समास है, ऐसे पहचानते हैं। फिर अगला देखते हैं कर्मधारय समास। तो कर्मधारय समास में पहचानने की ट्रिक क्या होगी? जिस शब्द में उसके प्रथम पार्ट और द्वितीय पार्ट, यानी कि प्रथम भाग और द्वितीय भाग में, ठीक है, प्रथम भाग और द्वितीय भाग में किसी एक की विशेषता बताई जा रही हो, किसी एक की विशेषता बताई जा रही हो, तो आप देख सकते हैं कि वो हमारा कर्मधारय समास हमेशा के लिए होगा। ठीक है, हाँ, लेकिन इसमें एक शार्ट ट्रिक ये भी है कि आप कैसे लगाकर देख सकते हैं, उसमें आप कैसे शब्द का प्रयोग करेंगे, आपको उत्तर मिल जाए तो समझ लेना है कि कर्मधारय समास है। एग्जाम्पल के माध्यम से देखते हैं, बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। मृग नयन, मृग नयन, तो मृग नयन में हम इसको क्या करते हैं? समास विग्रह करेंगे। समास विग्रह करने के बाद फिर देखते हैं कैसे लगा करके। तो मृग नयन, यानी कि मृग नयन, बीच में डैश लग जाएगा समास विग्रह के बाद में। तो अब कैसे लगा कर देखते हैं भाई? तो नयन कैसे हैं? वो कैसे हैं? मृग के समान। मैंने लगाया नयन कैसे हैं, तो बोला, आंसर बोला कि मृग के समान। ठीक है, अब अगला एग्जांपल देखते हैं। महात्मा, महान आत्मा, ठीक है, महान आत्मा। तो इसमें क्या है, मैं क्वेश्चन करूंगा कि कैसे लगा कर देखिएगा आप। तो आत्मा कैसी है? आत्मा कैसी है? तो कैसी है? महान है। ठीक है, फिर चरण कमल, चरण कमल में देखते हैं तो कमल कैसे हैं? ठीक है, सॉरी, चरण कैसे हैं? कमल के समान। चरण कैसे हैं? कमल के समान, है ना। क्वेश्चन करेंगे तो मतलब अब इसमें ये भी देखना होगा, मैंने बोला था कि ना, या तो प्रथम शब्द की या द्वितीय शब्द की, जो योग रूढ़ शब्द होगा उसमें प्रथम या द्वितीय में किसी एक की बताई जा रही होगी विशेषता, और अगर कोई सिंपल सा शब्द है तो उसमें किसी भी पार्ट की बताई जा सकती है। हाँ, तो अब अगला एग्जाम्पल देखते हैं। तो महावीर, महावीर, महान वीर, तो यानी कि यहाँ पर बोलेंगे वीर कैसे हैं, यानी कि महान है। आपको उत्तर मिल गया, महान है, तो आप यही पहचानेंगे कि कर्मधारय समास है इसमें। ठीक है, फिर अगला देखते हैं द्वंद्व समास। द्वंद्व समास में कैसे पहचानेंगे? कि आपको बीच में योजक चिन्ह मिले, आपको दो शब्दों के बीच में योजक चिन्ह लगा हुआ मिले और विग्रह करने के बाद में बीच में और शब्द आए। ठीक है, तो एग्जाम्पल देखते हैं। रात दिन, बीच में क्या है? योजक चिन्ह है, और समास विग्रह करते हैं तो रात और दिन हो जाएगा। अगला एग्जाम्पल देखते हैं। तो सुख दुख, सुख दुख, बीच में योजक चिन्ह है और समास विग्रह करने पर सुख और दुख आ रहा है और शब्द आ रहा है। ठीक है भाई, फिर अगला एग्जाम्पल मतलब अगला समास देखते हैं। तो फिर द्विगु समास, ठीक है, द्विगु समास के बारे में बात करते हैं। तो इसमें देखते हैं कि पहला पद हमेशा क्या हो? संख्यावाची होना चाहिए। पहला पद संख्यावाची होना चाहिए, और इसमें हमेशा क्या होता है? समूह का बोध होता है, समूह का बोध होता है। और समूह तभी होगा ना जब उसमें
कहीं ना कहीं सारे लोग उसमें इन्वॉल्व होंगे, कहीं ना कहीं स्थान, वस्तु, ऐसे सब उसमें इन्वॉल्व होंगे, यानी कि संख्या उसमें प्रदर्शित की जा रही होगी। ठीक है, तो पहला पद इसमें क्या होगा, संख्यावाची होगा। और जो पूरा शब्द हो वो किसी भी एक संज्ञा को इंगित न कर रहा हो, किसी भी एक संज्ञा को इंगित न कर रहा हो, व्यक्ति वस्तु स्थान को इंगित न कर रहा हो। ठीक है, तो ये हमारी सार्वत्रिक है पहचानने की। अब एग्जांपल देखते हैं, पंचवटी। पंचवटी तो संख्यावाची यहाँ पर क्या है, पंच। फिर नवग्रह में तो यहाँ पर संख्यावाची क्या है, नौ। ठीक है, नवग्रह। ठीक है, नौ यानी कि यहाँ पर क्या है, संख्यावाची। अब जैसे एक यहाँ पे डाउट बना रहता है लोगों को, मैं उसको एक्सप्लेन कर देता हूँ। बोलते हैं दशानन। अब 10 तो यहाँ पर जैसे दशानन ले लूं एग्जांपल, तो दशानन में क्या है, 10 क्या है हमारा, संख्यावाची है ना। तो अब यहाँ पर वो बट इंगित कर रहा है, बट वो किसी तीसरी संज्ञा को इंगित कर रहा है, यानी कि किसी संज्ञा को इंगित कर रहा है। दशानन बोलते हैं ना कि 10 सिर हैं जिसके, यानी कि 10 मुख हैं जिसके। ठीक है, उसको क्या बोलते हैं, रावण। ठीक है, यहाँ पर उपाधि मिल गई, यानी कि किसी तीसरी को इंगित कर रहा है। इसलिए आपको यहाँ पर देखना जरूर होगा कि कोई तीसरी संज्ञा को इंगित न कर रहा हो। अब अगला देखते हैं, बहुब्रीहि समास। तो बहुब्रीहि समास को कैसे पहचानेंगे कि इसमें देवी देवताओं के नाम और पर्यायवाची शब्द समूह के लिए एक शब्द आता हो और कोई तीसरा पद प्रधान हो, यानी कि पूरा शब्द मिल करके किसी तीसरे संज्ञा को इंगित करे। इंगित किसमें करता है संज्ञा को, बहुब्रीहि समास में इंगित करता है। ठीक है, और सार्वत्रिक क्या है कि इसमें ज्यादातर देवी देवताओं के नाम होते हैं। ठीक है, उदाहरण देख लेते हैं, त्रिनेत्र। ठीक है, त्रिनेत्र या त्रिनेत्रधारी। ठीक है, तो 3 नेत्र हैं जिनके, अर्थात भगवान शिव। ठीक है, तो ये क्या आ रहे हैं भाई, भोलेनाथ। ठीक है, तो ये क्या है, हमारे देवी देवताओं में से ही आते हैं ना, प्रमुख देवता है भाई। तो फिर लंबोदर, अगला एग्जांपल देख लें, लंबा है उदर जिनका, लंबा है उदर जिनका, अर्थात गणेश जी, अर्थात गणेश जी। फिर दशानन, 10 हैं आनंद जिनके, अर्थात रावण। पीताम्बर, पीले हैं वस्त्र जिनके, श्री कृष्ण। देख लीजिएगा, इसमें सभी क्या आ रहे हैं, देवी देवताओं के ही नाम आ रहे हैं। ठीक है, देवी देवताओं के नाम के साथ साथ एक आप थोड़ा और गौर कर लेंगे कि इसमें पर्यायवाची शब्द समूह के लिए एक शब्द आता है। ठीक है, और कोई तीसरा पद यहाँ पर प्रधान होता है। ठीक है, ये हमारे क्या थे, इनका समास विग्रह किया, कोई तीसरे, ये जो हमारे हैं तीसरे शब्द, यानी कि तीसरी संज्ञा हमारी उसमें प्रधान हो रही है, इनको इंगित कर रहा है। ठीक है, ओके, अच्छे से समझ में आया दोस्तों। ठीक है, अगले वीडियो में फिर मिलते हैं। ओके, धन्यवाद।